कवायदे शुरुआत से ही की जा रही थी। हालांकि अब पुतिन ने अपने पॉइंट्स तो रख दिए कि हम टेम्पररी युद्ध विराम नहीं चाहते, हम लंबा युद्ध विराम चाहते हैं, लाइक फॉरएवर वाला। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जेलेंस्की का क्या टेक रहेगा, उनके क्या कुछ पॉइंट्स वो सामने रख सकते हैं? है। अभी हम खुद प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, हर्षद थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय आपका लूंगा। अभी 18% लैंड जो है, 18% लैंड जो है वो यूक्रेन का रशिया के कंट्रोल में है। 11% तो है क्रीमिया के अलावा, और 7% क्रीमिया 2014 में कंट्रोल कर लिया था। यानी कि हम देखें तो पूरा जो बाजी जो है वो रशिया के पास में है। यूक्रेन की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है। यूक्रेन के काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, वहां के सैनिक मारे गए हैं। पुतिन साहब के उम्र जो चल रहा है, जो मैं लगातार उनको कंसीडर कर रहा हूँ, लगातार हम लोग उस पूरे वॉर को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनका यह है कि अगर 30 दिन का युद्ध विराम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने कंट्रोल किया है यूक्रेन के ऊपर, फंड देना बंद किया है, वेपन देना बंद किया है, तो इस 30 दिन में यूरोप एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है अमेरिका के ऊपर। वेस्ट एशिया से कई प्रेशर बन सकते हैं। तो पुतिन को संशय ये है कि ऐसा ना हो कि 30 दिन के बहाने से यूक्रेन अपने आप को क्या करे, अपने आप को स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करे। तो पुतिन ये चाह रहे हैं कि अभी जो प्रेशर मेरा बना हुआ है, जो 18% जमीन मेरे पास में है, वो जोकितो जो बनी हुई है, उसका प्रेशर यूक्रेन पे बने। और यूक्रेन को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन की दो ही शर्तें हैं। एक तो नाटो का विस्तार नहीं होना चाहिए, दूसरा ईयू का पार्ट नहीं बनना चाहिए। इन दो शर्तों की वजह से मोर हुआ था। पुतिन लगातार उसी दबाव को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे हम लोग पीएम मोदी की बात करें, या हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, या सऊदी जैसे जो देश हैं उनकी हम बात करें, इन सबका जो एक मिले जुली प्रतिक्रिया के अनुसार मुझे लगता है कि पुतिन कहीं ना कहीं 30 दिन के लिए बात बन जाएगी, 30 दिन के लिए सहमत हो जाएंगे। लेकिन उन अंतों तो एक बात बोलना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से युद्ध विराम होगा वो मेरी शर्तों पर ही होगा, मेरी कंडीशन पर ही होगा। मुझे लगता है कि वो शर्त तो यूक्रेन को माननी ही पड़ेगी कि हम नाटो का पार्ट नहीं बनेंगे। मुझे लगता है ऐसा कि अमेरिका अभी हाल फिलहाल में, जब ट्रंप की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं, तो ट्रंप बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में यूक्रेन को नाटो का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट में समझौता यूक्रेन को करना पड़ेगा। और यूक्रेन को अपनी जमीन, जो 18% जमीन है, 7% क्रीमिया वाली, और 11% जो इस वॉर के बाद में कंट्रोल की है रशिया ने, वो छोड़नी ही पड़ेगी। उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज रशिया कर सकता है एक स्थायी पीस के लिए, पर मुझे लगता है प्रेजेंट में कहीं ना कहीं वो 30 दिन की बात मानी जाएगी। जी हर्षा। बिल्कुल। जे सोडी जी, जैसे कि अभी निपुण जी ने भी मेंशन किया कि दोनों ही अपनी अपनी शर्तों को लेकर अड़िग हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या फ्यूचर इस वॉर का रहेगा? क्योंकि युद्ध विराम अगर 30 दिन के लिए लग भी जाता है तो 30 दिन बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और क्या इस हस्तक्षेप से कुछ आपको बदलाव लगता है देखने को मिलेगा? अच्छा जी, देखिए, जहां तक यूक्रेन का पक्ष है वो उसने तो पूरी तरह हामी भर दी है। जो अमेरिका कहेगा वही यूक्रेन करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बदतमीजी करके ओवल ऑफिस में किस तरह से उसी दिन पूरी एड को बंद कर दिया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी गई। तो यूक्रेन को तो और दिक्कतें होने लग गई। जहां तक रूस की बात है, राष्ट्रपति पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि पलड़ा पूरा रूस के हक में है। जैसे निपुण जी ने बिल्कुल सही बताया कि आज की तारीख में 18% यूक्रेन की धरती पे पूरी तरह रूस का कंट्रोल है, और रूस ये 18% कभी नहीं जाने देगा। इनफैक्ट पिछले महीने 12 फरवरी को अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने नाटो के दौरे पे साफ किया कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। यूक्रेन को 2014 से पहले के बॉर्डर्स मिलना असंभव है। तो ऑलरेडी जब 12 फरवरी को पीट हेग्सेथ ने यह बयान दिया, तभी क्लियर हो गया था कि जो भी युद्ध विराम होगा वो बिल्कुल राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों के मुताबिक होगा। अगर 28 फरवरी को जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बदतमीजी नहीं की होती तो ये युद्ध विराम कुछ हफ्ते पहले ही हो जाता। डेफिनेटली युद्ध विराम चाहे 2 हफ्ते पहले होता या 2 हफ्ते बाद होगा, जो जीत है वो राष्ट्रपति पुतिन और रूस की होगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरी जंग को लड़ा है, वाकई काबिले तारीफ है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने खुद अलग एक देश की तरह उन्होंने इस जंग को लड़ा, और पूरे जितने भी आर्थिक सैंक्शन प्रतिबंध लगे थे उन्होंने उसका एक असर नहीं आने दिया, और आज की तारीख में वो डेफिनेटली इस युद्ध को जीत चुके हैं।
बिल्कुल। निपुण जी, जिस तरीके से अभी पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे थे, यहाँ पर हमने हमेशा से ही देखा कि भारत का स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहा इस वॉर को लेकर। ऐसे में उसी को लेकर तारीफ करते हुए भी पुतिन नजर आए थे। हाँ हर्षा जी, देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पीएम मोदी ने इस बात को जो आपने